अब हम कोनो सेमिनार में नहीं जाएंगे। मिश्री, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मिश्री प्लीज ऐसा मत बोलो। बिटिया कहाँ काहे नहीं जाओगे तुम? हाँ मिश्री, क्यों नहीं जाना चाहती तुम? अगर हमारी माँ को पैसे नहीं दे सकती और फिर भी अगर हम इस सेमिनार पे गए तो मापू का दिल दुखेगा। और वैसे भी ये तो बहुत छोटी चीज है, आगे बहुत सारे सेमिनार में जाने का मौका मिलेगा, फिर देख लेंगे। मिश्री, ये क्या जिद है? हाँ देखो, ये सारी बातें तुम्हारे समझ के बाहर है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम अपनी मापू की गलती की सजा अपने आप को क्यों दे रही हो? और का भूल करे कौन और सजा भुगते हमारी मासूम सी बच्ची। हमका हमारी मापू पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। और जहाँ तक सेमिनार का सवाल, हमने कह दिया ना हम कहीं सेमिनार में नहीं जाना बस। और अगर मिश्री नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे निपंज, तुम्हें क्या हो गया? What the hell is wrong with you? How can you say that? Just back your back. मिश्री, 3. ए बिटिया। अब हम कोनो सेमिनार में नहीं जाएंगे। अगर हमारी माँ को पैसे नहीं दे सकती और फिर भी अगर हम इस सेमिनार में गए तो मापू का दिल दुखेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हीरा? सस्पेंड? अखिलेश भैया कभी भी पर्सनल बातों को प्रोफेशनल काम के साथ मिक्स नहीं करते हैं। तो तू बता, क्या किया है तूने? क्या बताओ? फिर वही बात, कुनिका और उसके ड्रामे। और अखिलेश तो मेरी बात मानने से रहा। उसे तो यही लगता है ना कि उसकी जिंदगी में सारी हानि मैंने ही तो पहुंचाई है। एनीवे यार, छोड़, बेहतर यही होगा कि मैं कोई और जॉब ढूंढ लूं। एटलीस्ट वो कुनिका के ड्रामे से तो बचाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या हीरा? कुनिका के ड्रामे सहन करने से कई ज्यादा टफ है जॉब मिलना, वो भी इतनी जल्दी। भाविक, तू दिन भर दिन इतनी नेगेटिव बातें क्यों करने लग गया है? नेगेटिव? ये देख, मुझे इस जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आई होप कि ये जॉब मुझे मिल जाए। हीरा, मिश्री, सारे कपड़े निकाल के कबर्ड में रख देते हैं। सब उस ईरा की वजह से। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, व्हाट ड्रीम्स, कि बच्चों के साथ अब्रॉड ट्रिप करेंगे, सब टूट गए। ऑल बिकॉज ऑफ दैट ईरा। नहीं मदर इन लॉ, हीरा अब भी जॉब इंटरव्यू के लिए ही गई है। वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है। तुम लोग प्लीज कुछ खा लो। सच? इका मतलब बाबू अभी भी पैसों का इंतजाम कर रही है? रिलैक्स, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सीढ़ियाँ है, संभाल कर। ओके। अखिलेश तो मुझे फुल ऑन पैम्पर कर रहा है। जीनियस करने का इस ब्लाइंड हैक का फायदा उठाकर ही अब मैं अखिलेश के करीब आ सकती हूँ। One second. हेलो। अब अखिलेश दौड़ा दौड़ा मुझे बचाने के लिए आएगा। मैंने भेज दिया है। अखिलेश, कुनिका बिटिया। आंटी, बापू आप बात करिए, हम लेके जाते हैं। आइए, हम आपको सारा देते हैं यहाँ। आप लोग बैठ जाइए, हम इसे संभालते हैं। आपको कोई लगे तो नहीं? पहले मेरी गर्दन, फिर मेरी आंखें, अब ये भी।
यहाँ पर दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर। कुनिका, ये मेरा कैबिन आ गया है। रिलैक्स। ये इस तरफ ये सोफा है, सोफे पर बैठ जाओ। ओके, यहाँ है ना? हाँ, यहाँ आराम से बैठो। जब तक डॉक्टर आते तब तक मैं कुछ काम खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत स्ट्रेस है मुझे। अखिलेश, तुम कितने स्वीट हो, कितने पैम्पर करते रहते हो मुझे, कितनी केयर करते हो तुम मेरी। यू नो व्हाट अखिलेश, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, तुम्हारी एक्स वाइफ ईरा की तरह। मैं चाहती थी कि शादी के बाद मैं तुम्हें पैम्पर करूं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, ऑल बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड ईरा। इट्स ओके कुनिका। नो वरीज कुनिका, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। प्रेजेंटिंग अखिलेश भैया की नई पर्सनल सेक्रेटरी। हमारी दुल्हनिया सब ले गई। ईरा, अखिलेश, ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या है भाविक? लो कर लो बात, आप दोनों का प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा हूं। और आप हैं कि मुझे एंग्री यंग मैन वाले लुक्स दे रहे हैं। अरे लेकिन इस तरह से अरे भैया, आप ही नहीं चाहते थे ना कि हीरा सिग्नल पे बूट पॉलिश और क्लब में कैबरे करे। और कुनिका भी बेफिजूल में परेशान हो रही है कि आपकी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। तो एज यूजुअल मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप खुश, कुनिका खुश, हीरा भी खुश, और मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। और देखिए भैया, हमारी डील हुई थी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हर बात मानोगे। भैया, आपने अगर ईरा को अपनी सेक्रेटरी बना लिया तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और मिश्री को भी बूट पॉलिश का काम नहीं करना पड़ेगा। आप कम से कम मिश्री के लिए तो आप हाँ बोल दीजिए ना। अखिलेश प्लीज दो। ओके फाइन, जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सुपर, चलो मेरा काम तो यहाँ समाप्त हुआ। हीरा, एंग्री यंग मैन को हैंडल करने के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे आप तो एक्सपर्ट हो, कर लोगे। ओके, बाय बाय भैया, बाय कनिका, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. सर, मैं कहाँ बैठूं सर? अरे ये यहाँ कहाँ बैठ गई? ये कोई बैठने की जगह है क्या? उठो उठो, यहाँ मत बैठो, उठो उठो, यहाँ नहीं, उठो। I'm so sorry, sir. आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो। मैं आपका शोल्डर मसाज कर देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइन। You'll feel better, sir. जब तुम अखिलेश से दूर रहोगे। अरे मैम, आप तो देख नहीं सकती ना।
आपको कैसे पता चला कि मैं सर के इतने करीब हूँ? जस्ट शट अप, ओके हीरा। मैं अंधी हूँ लेकिन बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। डम्बो, मुझे पक्का यकीन है ये ब्लाइंड होने का नाटक कर रही है। एक मिनट, ये देखो। भवन सी क्या कर रहे हो तुम? मिश्री, प्लीज मुझे मेरी दवाइयाँ दे दोगी मेरे, प्लीज? हाँ, एक मिनट आंटी, अभी ढूंढते हैं। ओके। चश्मिश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा एक्सपेंसिव मेकअप खराब कर दिया तुमने। मिश्री, मेरी दवाइयाँ मिली या नहीं? हाँ? बंस करो बंस, देख नहीं सकती कि बेचारी सच में नहीं देख सकती। इस लोगों को परेशान करेंगे तो भगवान जी हमका नरक में भी जगह नहीं देंगे। बस। मिश्री, क्या हुआ? अभी लाए आंटी। अब बहुत हुआ। मिल गए? या। थैंक यू। आप चिंता नहीं कीजिए आंटी, जब तक आपको पीछे दिखने नहीं लग जाता तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। सो स्वीट मिश्री। मुझे जरा पानी दो ना प्लीज। हाँ। थैंक यू। अब तुम्हारी बेटी से कैसे सेवा करवाती हूँ तुम देखना हीरा। तुमसे बदला लेने का टाइम आ गया है। मिश्री, एक्चुअली मुझे बहुत घुटन सी फील हो रही है। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाओगी? अरे काहे नहीं लेके जाएंगे, अभी लेकर चलते हैं, आइए। संभल कर। चलिए। मिश्री इतनी इनोसेंट क्यों है? कन्नायका आंटी ब्लाइंड होने का नाटक कर रही है और ये सब ड्रामा है। थैंक यू सो मच मिश्री, यू सो स्वीट। अरे आंटी संभल कर। आप चिंता नहीं कीजिए आंटी, आज हम आपकी आंखें बनेंगे। आपको पता है कि गार्डन में ढेर सारे पेड़ हैं। अच्छा। और जिन पर पीले कलर के फूल भी बिल्कुल अमृत पिरोग की तरह। वाह। और रंग बिरंगी पत्थरों की दीवार भी है। पता है मिश्री, मैं आज बहुत अपसेट हूँ। काहे? क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि शायद मेरी आईसाइट कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा नहीं सोचते आंटी, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ, ठीक कर लेंगे मिश्री। पता है, मेरी एक पहचान वाली आंटी बीमार हो गई थी। हाँ? और उनकी बेटी ने उनके लिए घुटनों के बल भगवान का नाम लेते लेते एक पेड़ के इर्द गिर्द 50 बार चक्कर काटी थी।
और उसके बाद आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। पर मेरे लिए ये सब कौन करेगा मिश्री? आप चिंता नहीं कीजिए आंटी, हम करेंगे आपके लिए परिक्रमा, वो भी घुटने के बल। या हाउ स्वीट ऑफ यू मिश्री। और अब सीरियसली तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमने बस बोल दिया ना, इतना ही काफी है। आंटी आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपकी आंखें वापस लाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। That's so sweet मिश्री, थैंक यू सो मच। मिश्री तुम पागल हो गए हो क्या? वंस हमने कह दिया ना, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, बस भगवान को आंटी की नजरें वापस देनी ही होगी। इस जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? आंटी आपके पल्लू में आग! Oh my God! अरे मोनिका का भैया! Oh my God! इसका पल्लू! आप मेरा फायर सिस्टम लेकर आओ! फायर एक्सटिंग्विशर को पकड़! कहाँ लगी आग? अखिलेश, मम्मी जी, क्या हुआ? आग कहाँ लगी? मिश्री, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रही हो? आंटी कुनिका, तुम्हारे पल्लू में आग लगी थी क्या? और थैंकफुली मिश्री ने देख लिया, उसने पानी डालकर वो आग बुझा दी है। हाँ बिटिया। वेट अ मिनट, ये आग अपने आप लगी कैसे? और कौन हो सकता है मॉम? ये देखो, ये हीरा तो यहीं खड़ी है। इसी ने कुछ किया होगा। देवीना मैम, मैं तो ओह शट अप! पंडित जी, वो कहा है कि आज हमका लगता नहीं कि कौन मुहूर्त सही है। फिर कौन दिन अच्छा मुहूर्त देख के हम पूजन रखेंगे। हाँ, राम राम जी। ऐसा मतलब मनीषा बहन कहा है कि हमारे बिटिया के पल्लू में आग लगी है। हमका ये सही नहीं लग रहा है, तो हम पूजन आज के दिन नहीं रख रहे। जिस दिन रखेंगे आप सबको न्योता देंगे। हाँ, How could you do this, हीरा? कैसा? इस लड़की के पास बैठने की कोई जरूरत नहीं। Come on, come to पुष्पा। आजा, संभाल के। हाँ, And like seriously पुष्पा, इस हीरा को तुम्हें इस पूजा में बैठने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। And you, पुष्पा की काइंडनेस का ये जवाब दिया तुमने? Shame on you! लेकिन देवीना मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं। Oh, shut up! मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। जब भी देखो यही कहते हो मैंने कुछ किया नहीं। बछ ऐसी तुम्हारी इर्द गिर्द चीजें खराब होने लगती है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं चुप रहो ना, बस हो गया। हमका कुछ नहीं सुनिए तुम्हारी बात। है मिस्टर बिटिया, देखा तुमने? तुम्हें कहती थी ना कि भगवान जी की आंखों में सब एक है। ये बात से तुम्हारी अम्मा को जो है पूजन में बिठा गया था। ठीक अंजाम देखियो तुम। बापू ये हीरा ने कुछ नहीं किया। ये आग मैंने लगाई थी। गुल्लू, तुमने ये सब क्यों किया अखिलेश? ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हीरा को विश्वास हो जाए कि कुनिका वाकई में अंधी है। अरे देख लिया, जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। बेचारी कुनिका को तो पता ही नहीं था कि उसके पल्लू में आग लगी थी। शर्त हार चुकी हो तुम, अब जैसा कहूं वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। थैंक गॉड यू बेटे कि तुम्हें कुनिका पर विश्वास है। अब इस हीरा को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो, यही इसकी सजा है। सजा तो इसे मिलेगी मॉम, और इसकी यही सजा है कि तुम इस घर से अभी के अभी बाहर निकलो। राइट लू बेटे? इसकी ये सजा है कि आज से कुनिका से दूर रहेगी। That's all? तुम्हारी न्यूली वेड ब्राइड को जलाने की कोशिश की और तुम इसे सिर्फ कुनिका से दूर रहने के लिए कह रहे हो? मैं फैसला सुना चुका हूं मां।
आज के बाद ईरा कभी भी कुनिका से बात नहीं करेगी। दूर रहना। बिटिया ये देखो ऐसे रोते ना ही। चलो कम चले चलो ऐसा मत के बिटिया, हम है ना तो माफ करना मापू, पता नहीं आम का भी लग रहा था कि हुआ आपने लगाई, लेकिन मापू आप कलाइका आंटी पर शक काहे कर रही हैं? वो बेचारी सच में नहीं देख सकती। और कमान मिश्री, तुम क्या खलनायिका आंटी को जानती नहीं हो क्या? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, देखिए बोलने के बाद भी मामू ने तुम्हारी माम को घर में रहने क्यों दिया? दिल के रिश्ते ऐसे ही होते हैं वंश, तुम जब बड़े होगे तो समझ जाओगे। Oh God, save me! इस बार तो मैं सच में परमानेंटली ब्लाइंड हो जाऊंगी। नहीं कुनिका, ये नहीं हो सकता। 1, 2, 3। कुनिका, मैं देख सकती हूँ, I can see. अखिलेश, this is a miracle. मैं सब कुछ देख सकती हूँ। I think वो बुक्स मेरे सर पे गिरे इसलिए मेरी आईसाइट रीसेट हो गई, you know. I'm so happy. हाँ अखिलेश, I'm so happy to see you अखिलेश. तुम सीरियसली देख सकती हो? बेबी, इसका मतलब तुम्हारे आंखों की रोशनी कभी कहीं नहीं थी ना? बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? हाँ? तुम्हें क्या लगता है ऐसा कुछ करने से आंखों का विजन आ जाता है? और अगर आ भी जाता है ना, तो वो इंसान कभी अंधा नहीं था। चाल थी ना तुम्हारी ये, हाँ? हीरा को नौकरी से निकलवाने की, उसका सपना डिस्ट्रॉय करने की, इसलिए किया ना तुमने ये सब। और मैं क्या करती अखिलेश, जब से हीरा हमारी जिंदगी में आई है इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। गलती से भी उसका नाम मत लो। एक मिनट, बापू ने इनके कहने पर मापू को नौकरी से निकाला ना? और अब तो सबको पता लग चुका है कि मापू सच बोल रही थी और खलनायिका आंटी झूठ। तो बापू दीजिए मापू को उनकी नौकरी वापस। अखिलेश, इन दोनों बच्चों ने भी तो नाटक किया था ना। अगर सच में वो मिर्ची का पाउडर मेरी आंखों में चला जाता तो मैं परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती थी। मैं जानती हूँ कि ये सब भी हीरा की वजह से। अपनी जबान से अगर कुछ कहना भी चाहती हो ना, तो सिर्फ सॉरी कहो हीरा को, बस। I'm sorry. अरे वाह, कुनिका आंटी तो समझदार हो गई हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोशिश भी मत करना, पहले भी कह चुकी हूँ। उलझना ही है तो सीधे सीधे मुझसे उलझो। चलो बच्चों, चलो। मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मुंह तो मुझे भी तुम्हारे नहीं लगना है कुनिका, कि तुम्हारे मुंह लगेंगे मेरे हाथ। ये थप्पड़
और अखिलेश के मन में मेरे खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए। ये मोटी बा को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए, और ये मेरी बच्ची को छूने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए। उठो कुनिका, चलो उठो, ये नाटक मेरे सामने मत करो। क्या नाटक कर रही हो तुम? उठो। पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुनिका उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत चक्कर आ रही है। मैं चेक करती हूँ। क्या हुआ? कुनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? What rubbish? क्या बकवास कर रही हो तुम मीरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुनिका, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम माँ बनने वाली हो। ये बच्चा तो ऑफकोर्स अखिलेश का नहीं है। इसका मतलब ये तुम्हारे एक्स हस्बैंड समीर का है।